हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम बीएनएस का एक टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें समझना है। क्या है? कैन अ सिंगल पर्सन बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आपको यह बात पता है कि बेसिक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, हमें सेक्शन क्लियरली कह रहा है 61 और जो 120A था हमारा आईपीसी के अंदर, वो ये बात कह रहा है दो या दो से ज्यादा लोग। मगर हमारा क्वेश्चन ये है, क्या सिंगल पर्सन भी लाइबल हो सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए? तो इसके अंदर वेरियस जजमेंट्स आए हैं, मगर मैं एक आपको इसके अंदर सबसे पहले एक चीज समझाता हूं कि सिंगल पर्सन को कभी भी एज अ जनरल रूल हेल्ड लाइबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहिए ही दो या दो से ज्यादा लोग हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। मगर इसके अंदर एक दो चीजें हैं जो एक्सेप्शंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन समझिए कि मान के चलिए ए बी सी ने मिलके कॉन्स्पिरेसी करी, एक एग्रीमेंट किया कि हम मान के चलिए किसी एक्स की मान के चलिए डेथ कॉज करेंगे। ठीक है, अब वो पहुंचे, डेथ कॉज कर भी दी उन्होंने, मान लीजिए। अब क्या हुआ, ए बी सी में से बी और सी एब्सकॉन्डिंग है, भागे हुए हैं, को पुलिस वालों ने ए को पकड़ लिया। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर ए के ऊपर ट्रायल चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। जब कभी भी आपके और ऑफेंडर्स जो हैं उसके अंदर जो और एक्यूज्ड हैं वो अभी भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डिंग है, ये तो पकड़ा गया ना। अगर कोर्ट के अंदर ये चीज प्रूव कर दी जाए कि उनका आपस में एग्रीमेंट था, क्या था? उनका आपस में एग्रीमेंट था। अगर ये चीज प्रूव कर दी आपने, एबीसी का एग्रीमेंट प्रूव कर दिया, सिंगल पर्सन के खिलाफ भी ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रायल चल सकता है और लाइबल भी किया जा सकता है। अब एक दूसरी सिचुएशन भी है, मान के चलिए ए बी सी है, ठीक है, उनके अंदर से अगर मान के चलिए गवर्नमेंट अप्रूवर बना लिया और अगर आपने एग्रीमेंट प्रूव कर दिया, मेन चीज होती है अगर आपने उनके बीच में एग्रीमेंट को प्रूव कर दिया, तो भी अगर उन्हें गवर्नमेंट अप्रूव, ए और बी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है, आपने ए और बी के बीच में अगर एग्रीमेंट प्रूव कर दिया और बी को आपने गवर्नमेंट अप्रूवर बना लिया, तो भी सिंगल पर्सन के खिलाफ ये हम कह सकते हैं उसे उसके खिलाफ लाइबल कर सकते हैं, उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो एक केस था जिसका नाम है बिम्बधा प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या था, इसमें एज अ जनरल रूल यही बात कही थी कि एज अ जनरल रूल वन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सिंगल पर्सन विल नॉट बी लाइबल। ठीक है, क्योंकि अब वो अपने साथ थोड़ी ना कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, कॉन्स्पायर कर सकता है। मगर इसके अंदर ये जो मैंने दो बातें बताई हैं आपको, कि सबसे पहली चीज, जिसने उसके साथ whom he conspired are absconding, अगर वो absconding है तो बात अलग हो गई। और दूसरी चीज, कोई टेक्निकल ग्राउंड है, जैसे कि मान के चलिए गवर्नमेंट अप्रूवर बन गया, ये सब चीज हो गई, तो उन्हें इन दोनों सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एज अ सिंगल पर्सन भी लाइबल कर सकते हैं, क्योंकि आपने और दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट तो प्रूफ कर ही दिया है। तो याद रखेंगे, ये था हमारा कि कैन अ सिंगल पर्सन बी हेल्ड लाइबल, तो एज अ जनरल रूल आप याद रखेंगे और वैसी सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। तो अब तो आप, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।